उसका 2:32 पे फोन आया था कल पीएम को। मम्मी मम्मी करेगा वीडियो कॉल तो मेरे को कुछ दिखाई ना दिया। मैं कहा बेटा कुछ दिखाई ना दे रहा। मम्मी आग लगी यहाँ पे धुआं। मैं कहा तेरी शक्ल ना दिखती। फिर उसने थोड़ी शक्ल दिखाई कि ऊपर के उगे ना कहना। मैं कहा बेटा तू कूद जाकी थे तो ऊपर थे बेटा। मम्मी आड़ा सब मर लाग रहे मर गए। मम्मी बचा ले। मैं कुछ नहीं कर पाई वहां पे। सिर्फ 23 साल की उम्र, आंखों में विदेश जाने का सपना, परिवार की जिम्मेदारियां उठाने का जज्बा और फिर एक ऐसी दर्दनाक मौत जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। लखनऊ हत्याकांड में जान गंवाने वाले सोनीपत के भविष्य शर्मा की कहानी सुनकर शायद ही किसी की आंखें नम होने से बचें। सोनीपत के गांव महीपुर के रहने वाला भविष्य शर्मा कुछ दिन पहले ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए लखनऊ नौकरी करने गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन भविष्य चाहता था कि वह अपने पिता का सहारा बने, बहन की शादी धूमधाम से करे और विदेश जाकर नई तकनीक सीखे। इसी उम्मीद के साथ उसने 25,000 रुपए महीने की नौकरी ज्वाइन की थी। लेकिन 23 जून को सब कुछ बदल गया। आग की लपटों और धुएं के बीच फंसे भविष्य ने अपनी मां को वीडियो कॉल की। मां के मुताबिक फोन पर सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा था और भविष्य बार बार कह रहा था, मम्मी बचा लो, यहाँ आग लग गई है, यहाँ लोग मरने लगे हैं। मां उसे हिम्मत देती रही, लेकिन कुछ ही देर बाद फोन कट गया। यह मां बेटे की आखिरी बातचीत साबित हुई। भविष्य सिर्फ परिवार का इकलौता बेटा ही नहीं था, बल्कि घर की सबसे बड़ी उम्मीद भी था। उसके पिता ने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी लाइब्रेरी तक बेच दी थी। उन्हीं पैसों से उसे कंप्यूटर और आईफोन दिलाया था ताकि वह अपने करियर में आगे बढ़ सके। परिवार ने उसकी पढ़ाई के लिए जमीन तक बेच दी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता बताते हैं कि भविष्य जापानी भाषा सीख रहा था और विदेश जाकर एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्स करना चाहता था। नौकरी लगने की खुशी पूरे परिवार में थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि सपनों की उड़ान भरने निकला बेटा कुछ ही दिनों में ताबूत में लौटेगा। मंगलवार को जब भविष्य का शव उसके पैतृक गांव महीपुर पहुंचा तो पूरे गांव की आंखें नम हो गई। मां की चीखें और पिता की खामोशी एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर उन सपनों का क्या कसूर था जिन्हें पूरा करने के लिए एक बेटा घर से निकला था। अब भविष्य नहीं रहा, लेकिन उसकी आखिरी पुकार, मम्मी बचा लो, सुनने वालों के दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी। उसका 2:32 पे फोन आया था कल पीएम को। मम्मी मम्मी करेगा वीडियो कॉल तो मेरे को कुछ दिखाई ना दिया। मैं कहा बेटा कुछ दिखाई ना दे रहा। मम्मी आग लगी यहाँ पे धुआं। मैं कहा तेरी शक्ल ना दिखती। फिर उसने थोड़ी शक्ल दिखाई कि ऊपर के उगे ना कहना। मैं कहा बेटा तू कूद जाकी थे तो ऊपर थे बेटा। मम्मी आड़ा सब मर लाग रहे मर गए। मम्मी बचा ले। मैं कुछ नहीं कर पाई वहां पे। मेरा बेटा तड़पता रहा। मैं सुन के बैठ गई। मैं बाकी बाकी आंटे गई पूरे घर में। मैं क्या करवा देता कैसे बचाती ना कब गया था बेटा आंटी? 6 तारीख को गया था। 10 तारीख की ज्वाइनिंग करी थी उसने। इकलौता बेटा था आपका? इकलौता एक लड़की है मेरे पास। एक बेटा था यो बड़ा यो ही था। बहन की शादी की तैयारी चल रही थी? हाँ बहन की शादी की तैयारियां के लिए तो ज्वाइन करी थी उसने। तो कुछ सारा लग जाओगा। मन के बेरा तो ये नहीं सारा लगेगा। मैं जान नहीं दे अपने बेटे में।